अर्जुन एक अनाथ बच्चा था, इसलिए वह रोज कचरे में पड़ा हुआ खाना खाकर अपना दिन बिताता था। दरअसल अर्जुन का इस दुनिया में कहने को कोई अपना नहीं था, इसलिए वह हर दिन कचरे से डिब्बा उठाता था। और तो और अर्जुन के पास सोने के लिए कोई घर भी नहीं था, इसीलिए अर्जुन इधर उधर जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाता था। लेकिन एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन को बिना माँ बाप का भिखारी बच्चा कह दिया। ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस बूढ़े आदमी की खूब पिटाई कर दी। इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी वहाँ रंगा नाम का एक अच्छा इंसान आया। उसने दोनों को रोककर झगड़ा शांत कराया और अर्जुन को एक जगह ले जाकर समझाया। फिर रंगा ने अर्जुन से उसकी पूरी कहानी पूछी। अर्जुन ने बताया कि वह एक अनाथ बच्चा है। अर्जुन की बात सुनकर रंगा को बहुत दया आई। उसने अर्जुन से कहा कि वह उसके साथ उसके घर चले। अर्जुन मान गया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ काम भी दिया जाए ताकि वह खुद कुछ कमा सके। यह सुनकर रंगा बहुत खुश हुआ। फिर रंगा अर्जुन को अपने गांव के कबड्डी के मैदान के पास ले गया, क्योंकि रंगा पहले एक कबड्डी का चैंपियन खिलाड़ी था। जैसे ही रंगा मैदान में पहुंचा, सब लोग उसे नमस्कार करने लगे। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। रंगा की खुशी देखकर अर्जुन भी खुश हुआ। उसी खुशी में रंगा ने सबके सामने अर्जुन को अपना बेटा कह दिया। यह सुनकर अर्जुन भी रंगा को अपना जैसा मानने लगा। अब रंगा अर्जुन को काम दिलाने के लिए एक बड़े व्यापारी के पास ले गया और वहाँ उसे नौकरी दिला दी। अर्जुन पूरे दिन मन लगाकर काम करता और दिन के अंत में जब उसे 2 रुपए मिलते तो वह खुशी खुशी जाकर अब अर्जुन रोज दिन भर काम करता था और वहीं पर दिया गया खाना खाकर बहुत खुश हो जाता था। लेकिन आज जब रंगा ने अर्जुन से कबड्डी खेलने के लिए कहा, तब अर्जुन बोला, मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं इस कबड्डी में नहीं घुसना चाहता। यह सुनकर सबके सामने रंगा की बहुत बेइज्जती हो गई। इसी वजह से जब रात को अर्जुन रंगा के पास आया तो उसने देखा कि रंगा शराब पीकर नीचे पड़ा हुआ है। तब अर्जुन ने रंगा की एक कबड्डी की ड्रेस पहन ली और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रंगा ने जब अर्जुन को देखा तो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर रंगा बोला, तुझे पता नहीं है मैंने सिर्फ इस ड्रेस को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, इसी के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तब जाकर मुझे यह ड्रेस मिली है। ये सब सुनकर अर्जुन ने तुरंत वह ड्रेस उतारकर रंगा को वापस दे दी और वहाँ से भाग गया। सुबह होते ही जब रंगा की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्जुन घर पर नहीं है, इसलिए रंगा तुरंत अर्जुन को ढूंढने के लिए हर जगह गया, लेकिन उसे अर्जुन कहीं नहीं मिला। आखिरकार रंगा एक पेड़ के पास जाकर शराब पीने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई। रंगा तुरंत उस आवाज की ओर गया और देखा कि अर्जुन कुछ बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहा है। यह देखकर रंगा बहुत खुश हो गया। खुशी में वह दौड़कर अर्जुन को गले लगा लिया। तब अर्जुन ने पूछा, क्या आपको कबड्डी बहुत पसंद है? रंगा मुस्कुराकर बोला, कबड्डी मेरे जान से भी बढ़कर है। नेक्स्ट ज्योतिष एक बहुत ही सादा सीधा लड़का था, इसलिए वह एक छोटी सी सेल्समैन की नौकरी करता था। दरअसल ज्योतिष के घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसी वजह से उसकी माँ भी फूड डिलीवरी का काम करती थी। लेकिन ज्योतिष के पिता बहुत आलसी और कामचोर इंसान थे। वे रोज कोई काम करने के बजाय पूरे दिन टीवी देखने बैठ जाते थे। इस वजह से ज्योतिष की माँ हर दिन बहुत परेशान रहती थी। यह देखकर ज्योतिष को बहुत बुरा लगता था। इसी बीच ज्योतिष की बहन ज्योति अपनी खुशी के लिए अपने ही पड़ोसी लड़के से भागकर शादी कर लेती है। इस बात से ज्योतिष की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त ज्योति की खूब पिटाई करती है। तब ज्योति कहती है, मैं अपनी खुशी के लिए खुद भाग कर आई हूँ, क्योंकि मुझे उस पुराने घर में खुशी नहीं मिल रही थी। यह सुनकर ज्योतिष की माँ को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वे ज्योतिष को ही दोष देने लगती है, क्योंकि ज्योतिष की सेल्समैन की नौकरी से बहुत कम पैसे मिलते थे। इसीलिए ज्योतिष रोज अपनी माँ की बातें चुपचाप सुनता रहता था और रात को बिना सोए कमरे के एक कोने में बैठकर उदास हो जाता था। कुछ दिन बाद जब ज्योतिष दुकान में काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की संध्या कुछ सामान खरीदने आती है, लेकिन उसके पास भुगतान करने के लिए कार्ड नहीं होता। तब ज्योतिष उससे कहता है कि भुगतान सिर्फ कार्ड से ही होगा। यह सुनकर संध्या गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते गलती से शीशे से टकरा जाती है। इससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योतिष विदेश जाने के लिए आवेदन करने एक दफ्तर में जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि उसी दफ्तर में संध्या भी बैठी हुई है। उसे देखकर ज्योतिष पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछता है कि आवेदन कैसे करना है। तब संध्या बताती है कि 5 से 8 लाख रुपए तक जमा करने होंगे। यह सुनकर ज्योतिष वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट